इमरान खान ने खातून जज से माफी मांग ली, आइंदा के लिए तौबा कर ली। अदालत में कहा कि यकीन दिलाता हूं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। अगर अदालत कहे तो मैं खातून जज के सामने जाकर माफी मांगने को तैयार हूं। खातून जज को धमकाने का कोई इरादा नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई रोक दी। ये अदालत इमरान खान के इन अल्फाज को सराहती है। आपने जो कहा उसका एक बयान हल्फी जमा कराएं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। And 33 million people, 1/7 of our population has been affected by this tragedy. They're paying in the form of their lives and their livelihoods for a catastrophe that they didn't help create. We're not seeking, we don't want to beg, we don't want aid, we want justice. This is a global catastrophe as a result of global action, and it requires global solutions. At the moment, the guesstimates, and these are just guesstimates, are close to $30 billion in economic loss. इमदाद या भीख नहीं, इंसाफ चाहिए। पाकिस्तानी अवाम ने दूसरे मुल्कों की गलती की कीमत अपनी जान और माल की सूरत में अदा की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया, कहा नुकसान का दुरुस्त तखमीना लगने में वक्त दरकार है। अंदाजन 30 अरब का नुकसान हो चुका। IMF डील पर बोले, सब अंदाजे और अदादो शुमार सैलाब में बह गए। न्यूयॉर्क में फ्रांस 24 को इंटरव्यू में भारत से ताल्लुकात पर कहा कि अमन होना चाहिए लेकिन भारत में अक़लियतों पर मुजालिम। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर PTI को असेंबली में वापसी का मशवरा। करोड़ों लोग सैलाब से बेघर हो चुके। बैरून मुल्क से लोग मुतासरीन की मदद के लिए आ रहे हैं। मुल्क की माशी हालत भी देखें। PTI को अंदाजा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। मुमकिन है इंतखाबात से आपका सियासी फायदा हो, लेकिन स्पीकर के तरीक़ाकार में बज़ाहिर कोई गलती नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के PTI अरकान के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इस्तीफा देना अरकान का इनफरादी अमल होता है। PTI बतौर जमात अदालत कैसे आ सकती है? स्पीकर को अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से अदालत कैसे रोक दे? ज़िमनी इंतखाब में सरकारी वसाइल और हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को दोबारा नोटिस जारी करने का हुक्म। इमरान खान और वज़ीर आला KP के खिलाफ नोटिस की समाअत। इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन में कोई पेश ना हुआ। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा, मुख्तलिफ हलकों में खिलाफ वर्जियों पर नोटिस जारी किए। सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। तमाम सूबाई सरकारी मशीनरी वज़ीर आला के हाथ में है। समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत का केस। इमरान खान पर फर्द जुर्म आज आयद होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में लार्जर बेंच 2:30 बजे समाअत करेगा। अदालत ने इमरान खान का बयान गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुख का इज़हार किया। एंथनी ब्लिंकन ने अमरीका की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। IMF सरबराह क्रिस्टीना जॉर्जिया की भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। क्रिस्टीना जॉर्जिया ने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से तामीरी मुलाकात हुई। सैलाब मुतासरीन के साथ इंतहाई हमदर्दी है। IMF पाकिस्तान की मौजूदा प्रोग्राम के तहत मुआवनत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से भी मिले। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। Never seen anything like this. This time we see it's the countries that cause less damage to the environment that are now bearing the brunt of the disaster and the pain and the death. I am absolutely with you in pushing the international community to do more. This is something very, very different. I think this is a real wake-up call to the world about where we are at.
सैलाब से जो तबाही हुई दुनिया को इसका अंदाजा ही नहीं। आइंदा हफ्तों में मदद ना पहुंची तो बचने वाले भी नहीं बच पाएंगे। बेशुमार बच्चे जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। ऐसी तबाही जिंदगी में कभी नहीं देखी। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी एंजेलिना जोली की नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर में गुफ्तगू। पाक फौज के मौसर रिलीफ ऑपरेशन की भी मोतरफ। कहा पाक फौज को हर जगह आवाम की मदद करते और जिंदगियां बचाते देखा। एंजेलिना का सैलाब की तबाहकारियों पर दुनिया की तवज्जो मरकूज कराने का आज़म। आलमी बरादरी से पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए डू मोर का मुतालिबा। सैलाबी पानी तबाही की कहानी। मुख्तलिफ अजला में तहाल कई फुट तक पानी जमा। रही सही कसर बीमारियों ने निकाल दी। मलेरिया, गैस्ट्रो और जल्दी बीमारियों ने आफत मचा दी। हजारों अफराद मुतासिर। वज़ीर आला सिंध सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए सरगर्म। मुराद अली शाह आज रतु डेरों का दौरा करेंगे। शहदाद कोट और कंबर के रिलीफ कैंप्स का मुआयना करेंगे। वज़ीर आला सिंध लाड़काना म्यूनसिपल स्टेडियम में कायम रिलीफ कैंप का भी दौरा करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह खैरपुर के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। कोट डीजी के पहाड़ों पर मौजूद सैलाब मुतासरीन के पास जा पहुंची। कश्ती में सवार होकर बाजारों और गलियों का दौरा। कहा कोट डीजी में हर तरफ तबाही है। तहाल 8 से 10 फुट पानी जमा है। असिस्टेंट कमिश्नर को फौरी पानी निकालने की हिदायत। नफीसा शाह की सैलाब मुतासरा बच्चे से मुलाकात। के डंग न रुके। इस्लामाबाद में मजीद 96 अफराद डेंगू का शिकार। दही इलाकों में 53 और शहरी आबादी में 43 केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 1657 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में डेंगू से अब तक 5 अमलाक हो चुकी। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को दोबारा नोटिस जारी करने का हुक्म। इमरान खान और वज़ीर आला केपी के खिलाफ नोटिस की समाअत। इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन में कोई पेश ना हुआ। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा मुख्तलिफ हलकों में खिलाफ वर्जियों पर नोटिस जारी किए। सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरिग इस्तेमाल किया गया। तमाम सूबाई सरकारी मशीनरी वज़ीर आला के हाथ में है। समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। हुकूमती इक़दामात काम दिखाने लगे। अगस्त के करंट अकाउंट खसारे में $50 करोड़ की नुमाया कमी। 22 जुलाई के मुकाबले अगस्त में करंट अकाउंट खसारा $70.3 रिकॉर्ड। रवां माली साल के 2 माह में बरामदात $50 करोड़ तक बढ़ गई। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत के गैर जरूरी दरामदात पर पाबंदी के बायस खसारे में कमी हुई।